جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, आज इटालियन नेशनलिटी बच्चों की नेशनलिटी के हवाले से जो कानून मैंने आपको बताया है उसके जो है दूसरी किस्त पर जाते हैं। मैंने उसके जो है कुछ उर्दू ट्रांसलेशन भी की है जिस कानून की, वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो उसमें अगर ये है कि अगर किसी वालिद या वालदा के जो है तालिबी नेशनलिटी मिलती है 10 साल के रेजिडेंस के बेस पर जो है नेशनलिटी मिलती है, या जो है आप किसी इटालियन से शादी करते हैं उस बेस पर मिलती है, तो आपके जो नाबालिग जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं जो अगर आपके साथ रह रहे हैं उनके जो है उन पर जो है जो क्या क्या शराइत जो है वो लागू होती हैं। अच्छा जी, उसमें जो है कानून जो है हमने आपको बताया कि जो है अब वो मुस्तरद कर रहे हैं जो नए कानून के तहत जो नेशनलिटी है जो इटली में पैदा नहीं हुए हैं। अच्छा, आर्टिकल 14 कानून का जो है वो 91 जो है 1992 जो है उसमें जो है बच्चों का जो है वो जो है ये जो है तालिबी शहरी बनने के बाद जो ये कानून लागू होता है। और आर्टिकल 14 के तहत शहरियत के लिए जो है जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। वालिद या वालदा ने तालिबी शहरियत हासिल की हो, बच्चा उस वक्त नाबालिग जब वालिद या वालदा जो है वो तालिबी शहरी बने या 18 साल से कम उम्र हो, बच्चा वालिद या वालदा के साथ एनाग्राफिया यानी कि वो आपके साथ स्टातु दी फैमिलिया में एनाग्राफिया में कम्यूने में रजिस्टर्ड आपके साथ रह रहा हो। अच्छा, बच्चा कम से कम 2 साल से कानूनी तौर पर इटली में मकीम हो। अगर वो 2 साल से कम हो तो पैदाइश से इटली में रह रहा हो, यानी कि 2 साल उसको इटली में आपके साथ रहते हो गए हों जब आप नेशनलिटी लें। जो ये कानून है वो बता रहा हूँ मैं। अच्छा, आर्टिकल 23 सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया गया जो तालिबी शहरियत या नस्ल आइयो सांगवेज के ज़रिए हासिल करते हैं, जिनके आबाओ अजदाद जो है वो तालिबी शहरी थे। वो ख़ुद तो तालिबी शहरी नहीं है या उन्होंने 10 साल की नेशनलिटी वो रेजिडेंसी की बेस पे नहीं, बल्कि उनके आबाओ अजदाद जो है वो तालिबी शहरी थे या वो किसी और जगह जो है वो मुंतकिल हो गए और वो उनके अपने आबाओ अजदाद की वजह से जो है वो नेशनलिटी लें। ये कानून उन पर लागू होता है, ना कि जो है 10 साल की नेशनलिटी 10 साल रेजिडेंसी की जो है नेशनलिटी है उस पर जो है होता है। अच्छा जी, इसके लिए जो आर्टिकल 23 की शराइत को आर्टिकल 14 वाले केसेस पर लागू करना जो है वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। ये वकला की जानिब से जो है मुझे बताया गया, ये मैं आपको उसकी ट्रांसलेशन करके बता रहा हूँ। अच्छा जी, उसमें जो है यही बताया उन्होंने कि जी आप जो है पैक भेजें कमूने को पैक भेजें। उसमें जो है वो पूरा जो है वो अपना जो है दाती जो है अपनी लिख के भेजें। उनमें ये कानून में जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो आप जो है वो पूरा पैक बना के भेजें कमूने में। उसमें नाम, अपने बच्चों का नाम, उनके जो है यहाँ इटली में जो है वो आने की डेट, उनकी तारीख पैदाइश, उनके स्कूल का डेटा, स्टातु दी फैमिलिया, स्टातु दी रेजिडेंस, ये तमाम चीज़ें जो है वो लगा कर जो है वो एक पैक बना के जो है आप भेजें। अच्छा जी, उसके बाद जो है इसमें जो चीज़ें लगानी है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो क्या क्या चीज़ें लगानी है। दिक्रेतो जो आपकी दिक्रेतो मिलेगी जो आपकी चिट्टादिनार रखी वो साथ लगाएं। उसके बाद जो सर्टिफिकात स्टोरी का रेजिडेंस है, यानी जो बच्चे का सर्टिफिकात स्टोरी का रेजिडेंस है, कितने साल से बच्चा यहाँ पर रह रहा है वो साथ लगाएं। अच्छा जी, स्टातु दी फैमिली या सर्टिफिकातो दी कन्वेंशन स्टातु दी फैमिली साथ लगा दें जिसमें बच्चा आपके साथ उस घर में, उस रिहाइश में, उस जगह मौजूद हो। और दूसरा जो सर्टिफिकात स्कूल देगा, यानी कि जो स्कूल का जो सर्टिफिकात है या जब से बच्चा आपका जो है वो स्कूल यहाँ पर इटली में मौजूद है, पढ़ रहा है, उसके तमाम जो सर्टिफिकात अगर आपके सर्टिफिकेट्स आपके साथ मौजूद हैं वो लगा दें। ये तमाम चीज़ें लगा के जो है आप अपने नाम से एक पैक भेजें जिसमें जो है वो कमूने को कहें जी किस बुनियाद पर जो है मेरे बच्चे को नेशनलिटी नहीं दी जा रही है। और जो है वो अपने जो है बच्चे के नाम वगैरह उसमें दाती मतलब जो दाती कहते हैं जो उसमें जो उसके जो तमाम जो डेट ऑफ बर्थ जो है वो साल लिख के भेजें, ताकि जो है कमूना जो है वो आप पर जो है ये आर्टिकल 14 लागू करके जो आपके बच्चे को नेशनलिटी दे। अगर रिफ्यूज़ करता है तो उसके बाद जो आप रिकोर्स करने का हक हासिल रखते हैं। अगर आप डायरेक्टली रिकोर्स करने जाएंगे तो वकील भी आपको यही कहेंगे कि जब तक हमारे पास रिटर्न जो है वो जो है इसका जो है रिफ्यूज मतलब जो है इसका मुस्तरद किया ना हो कमूने की तरफ से रिटर्न ली, उस वक्त तक हम जो है इसका रिकोर्स तो नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में आपको मज़ीद जो इस पर अपडेट देता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।